जय हिंद साथियों। शाम का समय है और मैं आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ। आज एक दुखद घटना लेकर के मैं आया हूँ जो हाल ही की घटना है। और इससे पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग लाइक शेयर भले ही ना करें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि मैं इस आवाज़ को, अपनी आवाज़ को उस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ जिस गद्दार के विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि परिवार में यदि कोई अवांछित व्यक्ति जन्म ले लेता है तो जन्म से ही उसके साथ भेदभाव होने लग जाता है। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहाँ पर दिव्यांगों को और खासकर दृष्टिबाधितों को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। खैर, मेरे परिवार में ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और ऐसे कई माँ बापों को भी जानता हूँ जो अपने ही बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। यार, क्यों ऐसा होता है? ये आपको अच्छा नहीं लगता तो पैदा ही क्यों करते हो? उसका दोष क्या है उसमें पैदा होने में? समाज में आया, उसको जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने दो, उसका अधिकार है जीना। आप लोगों की इसी दुर्बुद्धि के कारण उसका विकास नहीं हो पाता, वो मन से कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। और उन जो उड़ान उसने, जो सपने उसने संजोए होते हैं, वो सब के सब बिखर जाते हैं केवल तुम्हारी कुटिल और इस समाज की गलत सोच के कारण। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने में हर्ज क्या है? बसों में बैठो तो कंडक्टर लोग कहने लगते हैं कि हम कैसे कमाएंगे, इतनी भीड़ लग जाती है। ट्रेनों में सफ़र करो तो लोग सब सही से देखना नहीं चाहते। कार्यालयों में जाओ तो कोई बात करना पसंद नहीं करता। काम तो दूर की बात है, काम तो होता है जैसे तैसे करके। बहुत कम अधिकारी लोग ऐसे मिलते हैं जो सम्मानजनक व्यवहार करते हैं और इज्जत से बात करते हैं। क्या हम जानवर हैं? कुत्ते को भी लोग अच्छे से पाल पड़ोसते हैं, बढ़िया तरीके से रखते हैं। हम तो इंसान हैं भाई, क्या हमने बिगाड़ा है किसी का? जीने का अधिकार पूरा है हमें। और मन में उठ रहे जो गलत सलत प्रश्न के तुम ये कैसे करते, तुम वो कैसे करते, अरे भाई जैसे करते तैसे करते, छोड़ो इन बातों को। उसका विकास कैसे होगा, वो कैसे सक्षम बनेगा, उस बात पे ध्यान दो। केवल बार बार वही क्वेश्चन प्रश्न पूछ करके उसके मन को कमजोर तो कम से कम मत करो। मुझे समझ में नहीं आता कि समाज से ये बुराई हटेगी कब। 21वीं सदी में शिक्षित हैं सब लोग लगभग, यदि ग्रामीण क्षेत्र को, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो, उसके बावजूद भी और पढ़े लिखे लोग ये ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं कि तुम ये कैसे करते हो, तुम वो कैसे करते हो। अरे भाई ठीक है, एक बार दो बार, लेकिन वही व्यक्ति बार बार उसी चीज़ को पूछे, ये कहाँ की समझदारी है भाई? किताबों में यही लिखा है। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, उम्र मैं नहीं बताऊँगा, नाम भी नहीं बताऊँगा, क्या करती है ये भी नहीं बताऊँगा, लेकिन छात्रा है। ठीक है, दिल्ली की रहने वाली। जून 2021 में छुट्टियों में घर पे थी वो, और अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी आंखों की रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। अपने पुत्रवधू, अपनी पत्नी और अपनी जो दूसरे बच्चे हैं उनकी अनुपस्थिति में वो बाप जिसने उसे पैदा किया उसके साथ हैवानियत का खेल खेल जाता है, गंदी नाली का कीड़ा। वो बच्ची सुरक्षा के लिए पुकारती है लेकिन कोई सुरक्षा उसको नहीं मिलती, हाथ पैर पीटते लेकिन कोई सुरक्षा उसको नहीं मिलती, और केवल बस उस दरिंदे का शिकार हो जाती है।
उस बाप तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और वो पहचान ले मुझे कि आज मैं, और मेरा नाम मुकेश कुमार है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले को जा करके। तेरे पास कितना पैसा है मैं सब देख लूँगा बाद में। जब कानून का शिकंजा तेरे पास आएगा तो तेरी औकात पता लगेगी, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है। मैं तुझे बचने दूंगा ही नहीं। तेरा बेटा तुझको छोड़ सकता है, और मैं ये भी गारंटी दिलाता हूँ कि अगर तेरा बेटा यदि माध्यम ना होता ना अभी, तो तुझे मैंने जकड़ लिया होता कानून के शिकंजे में। और उस बच्ची की भी यही इच्छा है कि वो अपने भाई के द्वारा पहले इंसाफ ले, और यदि उसका भाई हाथ खड़े करता है तब हम लोग उठेंगे। लेकिन सपोर्ट हमारा उसको पूरा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे देख करके, मेरी आवाज़ सुन करके और बातों को सुन करके ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई दिखता तो है नहीं और करेंगे क्या। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने पढ़ाई इसीलिए की है और कर रहा हूँ। कानून मैंने पढ़ लिया है, चाहे भले ही पूरा ना पढ़ा है, लेकिन इतना समझ लिया है, पढ़ लिया है कि मैं अच्छों की औकात दिखा सकता हूँ। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। मैं दृष्टिबाधित हूँ, बुद्धिबाधित नहीं हूँ। मेरे गुरुजनों ने मुझे इतना सिखा दिया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, गलत का सामना कैसे करना चाहिए। बेईमानी, झूठी, मक्कारी, बदतमीजी ना मुझे सिखाई गई है और ना ही मेरे खून में है। इसलिए कोई ये सोच रहा हो कि यदि मुझे नहीं दिखता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अब फिर आऊँगा। जब उस लड़के को इंसाफ मिलेगा उसके बाद मैं फिर आऊँगा, फिर बोलूँगा और आप सबको बताऊँगा कि उसको इंसाफ कैसे मिला। क्योंकि उसने मुझे रोक रखा था अभी, नहीं तो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसके बाप को उठवाने की कानून के द्वारा। क्योंकि कानून नहीं छोड़ेगा, हमारे पास सबूत है। Looking for incomplete downloads. गंदी नाली के कीड़ों, तब बेटियों को तुम लोग नहीं देख सकते, अच्छी नज़र तो पैदा क्यों करते हो? तुम अच्छे शब्द नहीं बोल सकते उनके लिए, तो बुरा तो कम से कम मत बोलो। हैं? फिर कहते हैं कि हमारी संतान है, इतना तो हमें बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी मर्यादाओं को भूल करके, तोड़ करके उनको जो मर्जी मन में आए वो बोल दो। और कुछ लोग तो ऐसे गंदे हैं कि दारू पी करके, मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, दारू पी करके इतना गंदा गंदा बोल जाते हैं और बाद में उनसे पूछा जाए, सवाल किया जाए तो बोलते मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बोला। भाई गंदी नाली के कीड़े, जब तू इतना नहीं पता तो कुएं में क्यों नहीं गिर गया था दारू पी के? हैं? उस बेटी ने जब माँ से शिकायत की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो माँ ने भी परिवार की सुरक्षा का, इज्जत का हवाला उसको दे दिया। मैं उस माँ से भी पूछूंगा, इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि यदि आपके साथ ये हालात हुए होते तो आप क्या करती? क्योंकि आप भी नारी हैं। और जो एक नारी दूसरी नारी की पीड़ा को ना समझे तो फिर वो नारी कैसी? हैवान लोगों, गंदे कीड़ों, गंदी नाली के गंदे कीड़ों, संभल जाओ, वरना ये जिस दिन चंडी दुर्गा काली बन गई तो तुम सबको भस्म कर डालेगी और तुमको अपने बचने का एक मार्ग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने इतने घृणित कार्य कर डाले हैं। मैं माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे बाप का बिल्कुल नहीं जो हैवान हो, दरिंदा हो, गंदा हो। और देख ले मुझे, पहचान ले मुझे,
और जो हो सके वो कर ले, क्योंकि तेरी औकात कुछ नहीं है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस इंतज़ार तेरे बेटे का है कि तेरा बेटा तेरे खिलाफ़ कब तक इंसाफ, उस बेटे के, अपनी बहन के हक़ में वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। और मुझे पता लगा कि उसने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कानून सबके लिए बराबर है, देखा जाएगा कितना पैसा तेरे पास है। तो आप सब इस वीडियो को पहुंचा दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उस बाप तक ज़रूर पहुंच जाए जो दरिंदा गंदा नाली का कीड़ा घर में छिपा बैठा है काला मुंह करके, और समाज के सामने उसको बेइज्जत करने का हम लोगों ने ठान लिया है। क्योंकि उस बहन की भी यही इच्छा है कि अभी हम शांत रहें और वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसकी सुरक्षा का ख्याल है। यदि उसकी सुरक्षा की परवाह ना होती, वो सुरक्षित होती, तो अब तक लपेट लिया होता हमने उसको, उसके बाप को। तो आप सब लोग उसको फैला दीजिए, और सभी लोग अपने अपने परिवार की ओर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर वाले बाद में, पहले परिवार वाले ही दरिंदे बन जाते हैं। और ऐसे दरिंदों के सर को तो कुचल देना चाहिए, लेकिन अपने आप नहीं। कानून सबके लिए है। ऐसे गंदे लोगों से को छूना पाप है। कानून के शिकंजे में इनको जकड़िए और दिखा दीजिए इनको इनकी औकात, क्योंकि जब तक आपकी शक्ति नहीं जागेगी, इनके मन बढ़ते रहेंगे और जो मन में आए वो करते रहेंगे। आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी देवियों से, सभी बहनों से, कि आप सब अपनी अपनी शक्ति को जगाइए। मुझे मत देखिए, क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कानून में भी जानता हूँ। मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, और इसीलिए मैं उनका हमेशा आदर सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। जीवन में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। तो आप सब उम्मीद करता हूँ शेयर करेंगे, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।